ये जो दो फ्री इंडिकेटर्स आप देख रहे हो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकते हैं अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो। ये जो एक इंडिकेटर है ये आपको एक पॉइंट ऑफ कंट्रोल लाइन प्रोवाइड करेगा और साथ में प्रोवाइड करेगा उस लेवल पे कितने बायर्स हैं और कितने सेलर्स हैं। और ये जो इंडिकेटर है ये आपको बताएगा कि आपको बाइंग साइड जाना है कि सेलिंग साइड जाना है। और दोनों की मदद से ही हम ट्रेड लेंगे कि हमें कहाँ पे ट्रेड लेना है और कहाँ पे हमें इग्नोर करना है मार्केट को, और जो हम ट्रेड ले रहे हैं आगे उसके चलने की पॉसिबिलिटी कितनी है। तो आइए जानते हैं कि ये जो दो इंडिकेटर्स हैं ये कौन कौन से इंडिकेटर्स हैं और इनकी मदद से हम ट्रेड कैसे कर सकते हैं, चाहे वो बाइंग साइड हो या सेलिंग साइड हो। तो ये रहा निफ्टी का चार्ट। यहाँ पे जो हम टाइम फ्रेम यूज करेंगे वो है 5 मिनट टाइम फ्रेम। यहाँ पे केवल हम 5 मिनट टाइम फ्रेम यूज करेंगे क्योंकि मैंने इसका बैक टेस्ट किया है, तो 5 मिनट्स पे ये सबसे अच्छा काम करता है। आप चाहो तो अदर टाइम फ्रेम पे भी बैक टेस्ट कर सकते हो और खुद से भी आप पता लगा सकते हो कि कौन सा टाइम फ्रेम है जो आपके लिए बेस्ट सुटेबल है। उसके बाद हम इंडिकेटर ऐड करेंगे। तो यहाँ हम इंडिकेटर सेक्शन में आएंगे और पहला इंडिकेटर सर्च करेंगे जो है MACD ट्रेल। जैसे ही हम लिखेंगे MACD ट्रेल, यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा MACD ट्रेल। इसको हम ऐड कर लेंगे। ठीक है, ये हमारा ऐड हो चुका है। इसमें जो है सेटिंग्स में आएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं आप जनरल कॉन्फ़िगरेशन है वो MACD लेंथ 9 है, इसको आपको 9 ही रहने देना है। स्मूथिंग जो है वो 5 है, इसको 5 ही रहने देना है। मतलब आपको इस इंडिकेटर में कोई सेटिंग्स नहीं करना है, आपका यहाँ सेटिंग डिफ़ॉल्ट रहेगा। बट जो सेकंड इंडिकेटर है उसमें आपको बहुत सारे सेटिंग्स करने हैं, तो उसको आपको ध्यान से देखना है। और इन दो इंडिकेटर्स की मदद से आपको बाय सेल कैसे करना है उसके लिए बहुत सारे रूल्स हैं, उनको आपको फॉलो करना है, इसलिए आपको ये वीडियो पूरा देखना है। तो चलिए हम सेकंड इंडिकेटर ऐड करेंगे। तो यहाँ इंडिकेटर सेक्शन में आएंगे और यहाँ पे सेकंड इंडिकेटर सर्च करेंगे जो है WVPP। जैसे ही यहाँ पे लिखोगे WVPP, वेटेड वॉल्यूम प्रोफाइल पिवट पॉइंट, ठीक है, इसको आपको ऐड कर लेना है। थोड़ा टाइम लेता है ये क्योंकि ये डेटा को एनालाइज करता है, उसके बाद ये यहाँ पे शो करता है। तो यहाँ पे आपको इसके सेटिंग्स में आना है। ठीक है, यहाँ पर आपको दिखेगा शो प्रीवियस सेशन, इसको आपको ऑफ कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे मोड में है ऑर्डर ब्लॉक्स और पीविट, यहाँ पर आपको ऑर्डर ब्लॉक ही सेलेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद एनालाइज बार्स है, यहाँ पर 200 है, यहाँ पर हम क्या करेंगे इसमें 100 कर देंगे। ठीक है, उसके बाद रो काउंट है, यहाँ पे 30 है, इसको 30 रहने देना है। वॉल्यूम वेटिंग है, उसको नॉर्मल के जगह पे रिसेंट कर देना है। यहाँ पे 3 ऑप्शन है, रिसेंट, नॉर्मल और पास्ट। यहाँ हमें रिसेंट का डेटा चाहिए इसलिए हम वॉल्यूम वेटिंग में रिसेंट रखेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे स्विंग लेंथ उसको 10 ही रहने देना है। उसके बाद नेक्स्ट है कीप पास्ट POC लाइन्स। POC लाइन क्या है? पॉइंट ऑफ कंट्रोल लाइन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन होता है, ये आपको बताएगा जहाँ पे आप बाय कर रहे हो वहाँ पे आपको बाय करना चाहिए कि नहीं। ठीक है, तो इसको आपको ऑन रहने देना है। हाईलाइट सेशन को भी ऑन रहने देना है। यहाँ अलाइन टू यहाँ पे आपको राइट साइड कर देना है ताकि ये अच्छे से दिखे मुझे। उसके बाद यहाँ पर ओके कर देना है। तो यहाँ पे ये जो सेकंड इंडिकेटर है इसमें मेरे सारे सेटिंग्स हो चुके हैं। ठीक है, तो अब मैं बताता हूँ आपको कि अगर आप बाइंग साइड या सेलिंग साइड जा रहे हो तो आपको किन किन रूल्स को फॉलो करना है और उसके हिसाब से बाइंग और सेलिंग साइड जाना है। तो यहाँ पे मैं पहले ये इंडिकेटर को एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये कैसे काम करता है। यहाँ पे देख सकते हो ये जो ब्लू कलर का है ये है इंपॉर्टेंट प्राइसेस। ठीक है, यहाँ पर आपका है 24,383, वैसे ही यहाँ पर है 24,307, वैसे ही नीचे है यहाँ पर 24,220। तो ये प्राइसेस हैं जहाँ पर वॉल्यूम्स प्रोवाइड कर रहा है। बाइंग साइड का वॉल्यूम ज़्यादा है कि सेलिंग साइड का वॉल्यूम ज़्यादा है। अब ये कैसे पता चलेगा? यहाँ पर आप देख पा रहे हो परसेंटेज। यहाँ अगर परसेंटेज जो है सेलिंग साइड का ज़्यादा है और बाइंग साइड का कम है, इसका मतलब है कि मार्केट के नीचे जाने का जो चांस है वो ज़्यादा है क्योंकि वहाँ सेलर्स ज़्यादा बैठे हुए हैं। उसके बाद यहाँ 73 दिख रहा है, मतलब सेलर्स यहाँ भी ज़्यादा है। यहाँ 26 है, मतलब बायर्स यहाँ पर कम है और इसी की वजह से मार्केट यहाँ पे नीचे की ओर आ रहा है। तो जिस साइड मार्केट में ज़्यादा स्ट्रेंथ होगा उसी साइड ज़्यादा परसेंटेज भी होगा और जो बार्स हैं वो आपके अदर साइड से ज़्यादा बड़े शो करेंगे और वहाँ पे स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। तो ये आप समझ होंगे। अब मैं आपको इस इंडिकेटर के बारे में बताता हूँ कि ये इंडिकेटर कैसे आपको हेल्प करेगा। ठीक है, उसके बाद मैं बताऊंगा आपको कि आपको कौन कौन से रूल्स फॉलो करने हैं। तो यहाँ पे ये इंडिकेटर आपको ट्रेंड चेंज बताता है। यहाँ पर आपको ग्रीन कलर दिख रहा होगा, यहाँ पर रेड कलर दिख रहा होगा। अगर ये ग्रीन कलर होता है तो यहाँ पर बाइंग होता है और वैसे ही यहाँ पर रेड कलर में आ गया जैसे ही यहाँ पर सेलिंग स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पर देख सकते हैं मार्केट यहाँ पर 9:15 में ओपन हुआ, सेलिंग साइड का ट्रेंड चल रहा था, बट यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर मार्केट इस लेवल को तोड़ा, उसके बाद एक बढ़िया कैंडल बनाया और यहाँ पर बाइंग ट्रेंड स्टार्ट हो गया। उसके बाद यहाँ पर नीचे की ओर कैंडल आया और यहाँ पर सेलिंग का ट्रेंड स्टार्ट हो गया। तो ये ट्रेंड इंडिकेटर है, ये आपको बताएगा कि आपको किस ट्रेंड में जाना है, आपको बाइंग साइड जाना है या फिर सेलिंग साइड जाना है। अब मैं बताता हूँ आपको कि अगर आप बाइंग साइड जा रहे हो तो आपको किन किन रूल्स को फॉलो करना है। तो मैं आज का एग्जाम्पल लेता हूँ।
तो यहाँ पर बाइंग साइड का पहला जो रूल है वो है कि हमारा जो ट्रेंड इंडिकेटर है, मतलब ये जो इंडिकेटर है ये बाइंग ट्रेंड में होना चाहिए। ये हमारा पहला रूल है, ठीक है, बाइंग साइड का। उसके बाद जो सेकंड रूल है वो है कि हमारा जो पीओसी लाइन है वो यहाँ पे होना चाहिए जिस कैंडल पे बाइंग दे रहा है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं हम, ये जो है ये बाइंग का ट्रेंड इस कैंडल पे स्टार्ट हुआ है। इसका मतलब यहाँ पर पीओसी लाइन होना चाहिए इस लेवल के आसपास। यहाँ पर 2 रूल्स मैंने बता दिए। जो थर्ड रूल है वो है कि हमारा जो बाइंग साइड का वॉल्यूम परसेंटेज होगा वो सेलिंग साइड के वॉल्यूम परसेंटेज से ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हम बाइंग साइड का ट्रेड ले रहे हैं। तो ये 3 रूल्स हैं अगर आप बाइंग साइड जा रहे हो तो। फोर्थ रूल क्या है कि आपको स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है। आपको स्टॉप लॉस लगाना है एटीआर के हिसाब से। अगर आपको नहीं पता है कि एटीआर के हिसाब से आपको स्टॉप लॉस कैसे लगाना चाहिए तो मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, आप जा करके देख सकते हो, ठीक है। आपका स्टॉप लॉस हो गया। और जो फिफ्थ रूल है वो है कि आपको एग्जिट कहाँ करना है। एग्जिट आपको करना है जैसे ही इस लाइन को, ठीक है, ये जो लाइन है इस लाइन को जैसे ही कोई कैंडल टच करता है तो आप वहां पर एग्जिट कर जाओगे। जैसे अगर मैं यहाँ पे सेलिंग साइड जा रहा हूँ तो यहाँ पर जैसे ही बाइंग साइड में टच किया यहाँ पर सेलिंग साइड के ट्रेंड को, यहाँ पर मैं एग्जिट कर जाऊंगा। वैसे ही अगर यहाँ पे टच किया तो यहाँ पर मैं बाइंग साइड से एग्जिट कर जाऊंगा। तो अगर मैं यहाँ पे ट्रेड लेता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर मैं एग्जिट कर जाऊंगा 130 पॉइंट्स लेकर के, ठीक है। तो ये 5 रूल्स हैं बाइंग साइड के जो आपको फॉलो करने हैं। तो यहाँ पे मैं जल्दी से बता देता हूँ आपको कि ये 5 रूल्स कौन कौन से हैं। पहला रूल है कि यहाँ पे हमारा ट्रेंड जो है वो बाइंग साइड का होना चाहिए। सेकंड, पीओसी लाइन जो है पॉइंट ऑफ कंट्रोल लाइन वो उस कैंडल के पास होना चाहिए जहां पर बाइंग दे रहा है। थर्ड रूल है जो हमारा बाइंग साइड का परसेंटेज होगा वो ज्यादा होना चाहिए सेलिंग साइड के परसेंटेज से। और जो फोर्थ रूल है वो है कि स्टॉप लॉस हमें एटीआर के हिसाब से लगाना है। और जो फिफ्थ और लास्ट रूल है वो है कि जैसे ही इस ट्रेंड वाले लाइन को टच करेगा मैं यहाँ पर अपने ट्रेड से एग्जिट कर जाऊंगा। अब मैं बताता हूँ आपको कि अगर आप सेलिंग साइड जा रहे हो तो आपको किस किस बातों का ध्यान रखना है। तो यहाँ पे पहला जो रूल है वो है कि ये जो ट्रेंड है वो हमारा बियरिश होना चाहिए, मतलब सेलिंग साइड का होना चाहिए। उसके बाद जो सेकंड रूल है वो है कि जिस कैंडल पे यहाँ पे सेलिंग दे रहा है, जैसे यहाँ पर इस कैंडल पे यहाँ पे सेलिंग दे रहा है तो हमारा जो पीओसी लाइन है, पॉइंट ऑफ कंट्रोल लाइन है, वो यहाँ पे होना चाहिए, इस जगह पे होना चाहिए, इस कैंडल के आसपास। और जो थर्ड रूल है वो है कि यहाँ पर जो परसेंटेज होगा वो सेलिंग साइड का ज्यादा होना चाहिए बाइंग साइड के कंपेरिजन में। और जो फोर्थ रूल है वो है कि हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो एटीआर के हिसाब से होना चाहिए। और फिफ्थ रूल है कि जैसे ही इस ट्रेंड वाले इंडिकेटर को जैसे ही टच करेगा वैसे ही मैं एग्जिट कर जाऊंगा अपने सेलिंग के ट्रेड से। तो ये 5 रूल्स हैं सेलिंग साइड के और 5 रूल्स हो गए बाइंग साइड के जो आपको फॉलो करने हैं अगर आप इन इंडिकेटर्स की मदद से ट्रेड लेते हो तो अगर आप ट्रेड करते हो इन इंडिकेटर्स की मदद से तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको बैक टेस्ट कर लेना है कि ये इंडिकेटर्स कैसे काम करते हैं। उसके बाद ही आपको लाइव मार्केट में ट्रेड करना है। तो मैं हर इंडिकेटर को यूज करने के पहले आपको बताता हूं कि आपको उसको बैक टेस्ट कर लेना चाहिए और खुद से एनालाइज करना चाहिए कि ये इंडिकेटर मेरे लिए बेनिफिशियल है कि नहीं, ये इंडिकेटर मेरे लिए सही है कि नहीं। तो आपको भी सबसे पहले इसको बैक टेस्ट कर लेना है, उसके बाद ही आप इसकी मदद से ट्रेड कर सकते हो। तो मैं हर वीडियो में आपको बोलता हूँ कि आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, पूरा देखना है। क्यों बोलता हूँ? क्योंकि अब मैं बताऊंगा आपको कि आपको इस इंडिकेटर को किस चार्ट पे यूज करना है। आपको इसको इंडेक्स के चार्ट पे यूज नहीं करना है, आपको फ्यूचर के चार्ट पे यूज करना है, ठीक है। चाहे आप निफ्टी में यूज करो, चाहे बैंक निफ्टी में, चाहे फिन निफ्टी में, या फिर कोई क्रिप्टो करेंसी या फिर गोल्ड में यूज करो, आपको फ्यूचर में ही यूज करना है, ठीक है। अगर आप स्टॉक्स में यूज करते हो तो आप स्टॉक्स में नॉर्मली यूज कर सकते हो, लेकिन अगर आप इंडेक्स में यूज करते हो तो आपको हमेशा फ्यूचर में यूज करना है। जैसे मैं यहाँ पे निफ्टी में यूज कर रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे निफ्टी सर्च करूँगा और यहाँ पे फ्यूचर में आऊँगा और यहाँ पे जो निफ्टी फ्यूचर है इसको यहाँ पर एड ऑन कर दूंगा और मैं यहाँ पर इन इंडिकेटर्स के स्ट्रेटजी का यूज यहाँ पर निफ्टी फ्यूचर के चार्ट पे ही करूंगा, ठीक है। तो अब आप समझ गए होंगे कि मैं इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपको क्यों बोल रहा था। और आपको हर वीडियो को पूरा देखना है क्योंकि लास्ट में मैं कुछ ऐसे रूल्स बताऊंगा जो आपको पूरे वीडियो में नहीं मिलेगा। पूरे वीडियो में मैं इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा बट लास्ट में भी मैं ऐसे कुछ रूल्स बताऊंगा जो आपको फॉलो करना है, ठीक है। तो आप समझ गए कि इन इंडिकेटर्स की मदद से आपको ट्रेड कैसे करना है इंट्राडे में। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच गाइज।